दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप हर रोज जो काम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, आपसे कौन करवाता है? कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जिनके लिए बाद में हमें पछताना पड़ता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? हमारा मन इधर उधर क्यों भटकने लगता है? और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उससे इतने दूर कैसे जा बैठते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बल्कि हमारा पावरफुल माइंड है। और इसे अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हम खुद के साथ साथ दुनिया को भी जीत सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम खुद में बदलाव तो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमें वो करने नहीं देता। हम अच्छी सेहत का महत्व तो जानते हैं, लेकिन जब प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज की बात आती है तो वहां हम हार जाते हैं। हम जानते हैं कि हार्ड वर्क सक्सेस दिला सकता है, लेकिन जब हद पार मेहनत करने का वक्त आता है तो हमारा मन हमें रोकता है और कहता है, क्या करेगा इतना काम करके? एक ही जिंदगी मिली है, उसे एंजॉय कर, मस्ती में जी ले। और हम उसी मिडिल क्लास जिंदगी में उलझ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही लेजी है और हमने कभी उसे एक्टिव बनाने के लिए कुछ किया ही नहीं है। हमें जरूरत थी उसे प्रोग्राम करने की, उसे अच्छी ट्रेनिंग देने की, लेकिन हमने उसे उसी अवस्था में रहने की परमिशन दी है। शराब जीवन को बर्बाद करती है, ये जानते हुए भी कुछ लोग अपना जीवन शराब को समर्पित कर देते हैं। इसका कारण उनके मन पर कंट्रोल नहीं होता। कई चीजें सिर्फ एक बार करके देखते हैं, इससे शुरू होके जीवन की बर्बादी तक का सफर करती है। इस मन में आपको फोकस्ड रखने की और साथ ही साथ आपका फोकस नष्ट करने की भी ताकत है। ये आपको अपने लक्ष्य को हर हाल में पाने के लिए मजबूर भी कर सकता है और आपको अपने लक्ष्य से दूर भी ले जा सकता है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप अपने इस पावरफुल माइंड को किस तरह प्रोग्राम करते हैं। आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि अपने मन को ही अपना गुलाम बनाकर उससे ऐसे काम करवा लेने हैं जो साधारण लोग नहीं कर सकते। जब तक आप अपने मन को अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं करेंगे, तब तक ये आपको रेगुलेट करके आपसे गलत काम करवाता रहेगा। Why it is necessary to control the mind? हम सब एक हसीन जिंदगी जीना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी सेहत का आनंद लेना चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। और अगर ये सब हासिल करना है तो इसके लिए अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। ये नहीं जानते। मन को कंट्रोल किए बिना हम ये सब नहीं पा सकते। आज जो लोग सफल हैं, उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचान कर उसका सही से इस्तेमाल किया और आज उनकी सफलता 7वें आसमान पर है। कमिटमेंट, डिसिप्लिन और विल पावर के साथ साथ इन लोगों ने अपने मन को कुछ इस तरह ट्रेंड किया है कि सफलता उनके कदम चूमने लगी है। ये लोग जानते हैं कि आगे बढ़ना है तो जो चीज हमारे कदम को पीछे खींचती है उसे, यानी कि मन की शक्ति को मैनेज करना होगा। अगर हम हमारे मन पर काबू पा लेते हैं तो कुछ भी पाना, कुछ भी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। बुलडोजर का उदाहरण लेते हैं। बुलडोजर में कितनी पावर होती है ये आप सब जानते हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स गिराने की शक्ति उसमें है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इनोवेटिव कार्य होगा, और अगर गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ा नुकसान ये कर सकता है। हम हर रोज कोई काम करने का सोचते हैं और उन कामों में एक्सपेक्टेड आउटकम पाना चाहते हैं। तो जब हमारा मन हमारे काबू में होगा तभी हमारे प्लानिंग के मुताबिक काम होगा। इसके लिए हमारा फोकस बहुत जरूरी है और ये फोकस सिर्फ मन की शक्ति से ही आ सकता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, वहां आपका कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है। अब होता क्या है कि हम हमारे मन को काबू में रखने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाता और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम उसे जबरदस्ती काम के ऊपर फोकस करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वो ठहरता ही नहीं और हमारी समस्या बढ़ाता है। हम सफल जीवन तभी जी पाएंगे जब हमारा मन वहां लगेगा जहां हम लगाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि हमारे पसंद के काम हमें मिले। कई बार जो काम हमें अच्छे नहीं लगते वो भी हमें करने पड़ते हैं और यहीं पर हमारे प्रोडक्टिविटी की कसौटी लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम हमारे माइंड को अच्छी तरह से ट्रेंड करते हैं तो हर हाल में
खुश रह सकते हैं। जिंदगी में मजा तभी आता है जब किसी चीज में हमारा मन लगे। जिस तरह एक तितली हर एक फूल सुंदर होने के बावजूद भी हजारों फूलों पर बैठती है, उसी प्रकार हमारा मन भी चंचल होता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे सही और गलत का फर्क जानने के लिए सिखाना होगा, तब जाके ये हमारे कंट्रोल में आएगा। शक्तिशाली मन आपको बेटर डिसीजंस लेने के काबिल बनाता है। ये मन आपको सही दिशा देगा, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाएगा। हमें सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उन पे काम शुरू करना है। अगर आप अपने मन की शक्ति को पहचान कर उसको काम में लगाते हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। आपका डर खत्म होकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर डर हमारे मन में ही होता है। माइंड की पावर को रेगुलेट करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, रेगुलेट योर सेंसेस। स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू आवर गोल्स। हमारा मन तब भटकता है जब हम उसे भटकने की परमिशन देते हैं, और ये परमिशन हम हमारे सेंसेस से देते हैं। हम दिन भर क्या देखते हैं, किस बारे में सोचते हैं, क्या सुनते हैं, किस चीजों का अनुभव लेते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन में फीड होती है और हमारा मन उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर हमें ऑर्डर देता है। अब हमें हमारे सेंसेस को रेगुलेट करना है। उनके द्वारा हम कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान देना है, ताकि गलत इंफॉर्मेशन मन में सेव ना हो जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसीलिए बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, द बॉडी विल फॉलो। योर बॉडी कैन स्टैंड ऑलमोस्ट एनीथिंग। इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। जब आप अपने मन को काबू में लाते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं। पॉइंट सेकंड, मेडिटेशन। अगर आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। मेडिटेशन से आप अपने मन की अवेयरनेस बढ़ा पाते हैं। अपने मन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। एक जगह पे बांध देने से हाथी भी वश में आ जाता है, तो हमारा मन क्या चीज है? उसे वश में लाने के लिए ध्यान एक बहुत बड़ी कड़ी है। मेडिटेशन से हमारा मन बिल्कुल शांत और फोकस्ड रहता है। पॉइंट थर्ड, डू इनोवेटिव थिंग्स। अगर आपका मन रोज रोज वही काम करके थक जाता है तो आप कुछ इनोवेटिव चीजें करें, और अगर आप अपना काम बदल नहीं सकते तो जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को इनोवेटिव तरीके से कीजिए। इससे आपका मन आनंदित और काबू में रहेगा। अगर आप किसी इनोवेटिव कार्य में अपने मन को नहीं लगाएंगे तो इस मन की ऊर्जा नेगेटिविटी, वरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर और ओवरथिंकिंग जैसी गलत चीजों में लग जाएगी, और इन्हीं से रिलेटेड इंसिडेंट्स आपके जीवन में आकर्षित होंगे। जिस चीज में ज्यादा ऊर्जा लगती है वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। पॉइंट फोर्थ, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसी भी काम में क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकती। एक बार एक ही काम करने से वो काम अच्छी तरह पूरा होता है और काम का प्रेशर भी नहीं आता। साथ साथ दिमाग और मन को स्ट्रेस फ्री फील होता है। मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग का शिकार बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और काम और बिगड़ जाता है। साथ ही साथ फोकस पर ज्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें एक समय पे एक ही काम करना है। पॉइंट 5, रीप्रोग्राम योर माइंड। एक कार आप तभी चला पाते हैं जब उसका हर एक फंक्शन आपको पता हो, और वो तभी कंट्रोल में रहेगी जब कार के फंक्शंस हम अच्छी तरह से यूज करके कार चलाएंगे। अब मन की सिस्टम भी सेम है। हमने अपने मन में सालों से जो गलत बातें, नेगेटिव थॉट्स का कचरा जमा किया है, उसे पहले मन से निकालना पड़ेगा और फिर उसमें पॉजिटिव विचारों को फीड करना होगा। ये मन आपको सक्सेस दिला भी सकता है और आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। ये आपको बीमारियों का शिकार भी बना सकता है और जादुई तरीके से लाइलाज बीमारियों से ठीक भी करवा सकता है। इसीलिए इस शक्तिशाली मन का प्रोग्रामिंग जरूरी है। इसके हर एक फंक्शन का बारीकी से अभ्यास करना पड़ेगा और इसे काम पे लगाना पड़ेगा। पॉइंट 6, चेंज योर बैड हैबिट्स एंड हार्मफुल फ्रेंड्स। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी आदतें आपको सफलता दिलाने वाली हों। लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं।
जैसे कि सोशल मीडिया में उलझे रहना। अब ये आदत न तो हमें फायदा दिलाती है ना ही सफलता। फिर भी हम गलत चीजें हमारे माइंड में डालते रहते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप वैसे ही होते हैं जिनके संपर्क में ज्यादा रहते हैं। उनके विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। और अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो सफलता के बारे में बात नहीं करते, इनोवेटिव थिंकिंग में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फ्रेंड्स आपके मन में गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये जान लीजिए और जल्द ही जल्द ऐसे हार्मफुल फ्रेंड्स से दूर रहिए और ऐसे लोगों के साथ बातचीत शुरू कीजिए जो आपके विचारों को एक नई दिशा दे सकें। अगर आपके आसपास ऐसे सफल और सकारात्मक लोग नहीं हैं, तो दुनिया के सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए और उन लोगों के विचारों से कनेक्टेड रहिए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।